अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो पर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। नज़र अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। सीज़ फायर हो चुका है और ये सीज़ फायर जो है वो 48 घंटों का हो चुका है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि ये सीज़ फायर जो हुआ है वो अफ़गानिस्तान के रिक्वेस्ट करने पर किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो तबाही मचा के रख दी है अफ़गानिस्तान के अंदर। बहुत सी चेक पोस्ट जो है उनको तबाह कर दिया, उनको अपने कब्ज़े में ले लिया। इसके अलावा बहुत से दहशतगर्द जो हैं वहाँ पे मारे जा चुके हैं और अब जो है वहाँ पर जितने भी ऑयल टैंकर्स मौजूद थे उनको भी आग लगा दी गई निशाना बनाकर। और फिर बस अफ़गानिस्तान जो है वो आगे लड़ने के काबिल नहीं रहा और उसने रिक्वेस्ट कर दी कि हमारे हाथ तो खड़े हैं, हम जो है अमन चाहते हैं, आप सीज़ फायर कर दीजिए। लेकिन पाकिस्तान का जवाब फिर ये रहा कि हम सीज़ फायर जो करेंगे वक्ती तौर पर करेंगे, 48 घंटे का आपको टाइम देते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप सोच लीजिए, कर लीजिए और इसके बाद जो है वो हम फिर अपना लाएअमल जो है वो आपको बताएंगे। और नाज़रीन, ये सीज़ फायर हो गया। अब ये बात जो है वो जितनी सीधी नज़र आती है वो इतनी सीधी है नहीं नाज़रीन। ये कैसे हो सकता है कि 40-40 साल जंग लड़ने वाले लोग जो हैं वो इस कदर पाकिस्तान का अभी ये इनिशियल स्टेज पर जो हमले हैं वो भी नहीं बर्दाश्त कर सके और सीज़ फायर की तरफ आना शुरू हो गए, बल्कि माफ़िया मांगना शुरू हो गए कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। और दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इनको बहुत सा इनकी पुष्ट पनाही जो कर रहा है वो इंडिया भी कर रहा है। इंडिया बहुत सी चीज़ें जो है वो इनको देने के वादे कर चुका है, लेकिन अभी तक जो है ऐसे सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया ने इनकी बहुत ज़्यादा मदद की हो। क्योंकि अगर इंडिया मदद करता है तो दूसरी तरफ से बाकी के लोग जो हैं, जैसे अमेरिका को आप देख लें, चाइना को आप देख लें, वो ज़ाहिर बात है इस पर जो है वो इंडिया को प्रेशराइज़ कर सकते हैं कि ये किस तरह के कदम जो है वो उठा रहा है। दूसरी जानब हमने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में आपको बताया था कि इंडिया जो है वो अपने पर तोल रहा है और अब ये बात जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ गई है। इंडिया ने बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो जितना भी जंगी साजो सामान है, अपना डिफेंस सिस्टम है, अपनी आर्मी जो है वहाँ पर डिप्लॉयड करना शुरू कर दी है। और ये वाज़ेह होता हुआ नज़र आ रहा है कि अब भारत जो है वो अटैक ज़रूर करेगा। उसके अटैक करने की वजह ये है कि इतनी ज़्यादा जो जंग रसाई हुई है, इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है वो इनकी बेइज्जती हुई है, लोग जो हैं वो इनको बातें कर रहे हैं, इन पर ताने कस रहे हैं और अब इनको स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत जो है वो अपनी महसूस हो रही है। और दूसरी जानब जो है वो बिहार के इलेक्शन सर के ऊपर आन खड़े हुए हैं और अगर ये इस तरह का कोई कदम नहीं उठाते तो फिर जाहिर है बिहार के अंदर ना सिर्फ नाकामयाबी जो है वो होगी, बल्कि मोदी सरकार की सरकार गिरती हुई भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। तो ये तो फिर तय है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये तय है कि बिहार के इलेक्शन से पहले कोई ना कोई मूवमेंट, कोई ना कोई जो थोड़ी बहुत खेल तमाशा जो है वो ये ज़रूर करेंगे और अब ये करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। अब एक तरफ तो हमारा जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो एक जंग जो है वो हम लोग लड़ रहे हैं, दूसरी जानब ये कमज़ोर करने की कोशिश ज़रूर करेगा कि अब मुझे ये नहीं पता कि हमारी अब अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो आगे क्या डेवलपमेंट रहेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी। क्योंकि अगर वो ये जंग स्टार्ट करता है 48 घंटे के बाद कोई अटैक करता है तो इसका मतलब है इनके साथ जंग जो है वो हमारी लंबे अरसे तक चलेगी। अब ये जंग जो है वो गुरीला जंग भी शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुकी है। वो ज़रूर पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे और लड़ने की कोशिश भी करेंगे, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश भी करेंगे। और दूसरी जानिब अगर भारत कोई हमला कर देता है तो ये भी एक पाकिस्तान को एक बड़ा चैलेंज तो है। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो फ़ौज की तरफ से भी एक बड़ा खुला ऐलान कर दिया गया है भारत को कि अगर भारत ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो इस बार जो पाकिस्तान हमला करेगा वो पहले से कहीं ज़्यादा शिद्दत का होगा, जिसको भारत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत के अंदर तक जो है वो तबाही होगी। तो क्या अब देखते हैं आगे
कि भारत क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करता है, क्या भारत जो है इन सब चीज़ों के बावजूद हमला करने की जो है वो जुर्रत करेगा। देखते हैं क्या होता है। अलबत्ता इस वक्त सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, क्योंकि दो तरफ से जो है वो जंग छिड़ने का बहुत बड़ा खदशा सामने आ रहा है। खबर जो है वो PTI के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी जो हैं वो CM मुंतखब हो चुके हैं और अब वो वहाँ के वज़ीर आला हैं, और आते ही उन्होंने जो है वो बड़ी जो है विकटें गिरानी शुरू कर दी हैं। सबसे पहले तो आज IG साहब को उन्होंने जो है वो तलब कर लिया है कि आए यहाँ के जवाब देंगे। सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से गिरफ्तार होती है और आपको पता तक नहीं होता कि कौन आया, कौन आके उनको लेके चला गया। तो ये तो सिक्योरिटी के बहुत बड़े थ्रेट्स हैं। फिर इसका मतलब है अंदर उनको भी जवाब देना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है उन्होंने साफ क्लियर तौर पे कह दिया है कि मेरा सबसे बड़ा जो यहाँ आने का मकसद है वो ये है कि बानी PTI को इमरान खान साहब को जो है वो जेल से बाहर निकालना है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस पर ही अब काम करेंगे। अच्छा जी, जब वो अपने ऑफिस के अंदर आते हैं तो आते ही जो एक तस्वीर सामने आती है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, और मेरा ख्याल है होनी भी चाहिए। इसकी वजूहत बहुत सी हो सकती हैं। हम बिल्कुल ये जो है अटैक सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पहला दिन था और अभी नहीं पता कि उनके खिलाफ ये कोई चाल भी हो सकती है, कोई उनको ट्रैप करने की कोशिश भी कर रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत से लोग PTI के अंदर के बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि ये CM जो है वो बने। जब ये तस्वीर बाहर आती है तो इसमें वाज़ेह तौर पर नाज़रीन देखा जा सकता है कि यहाँ पर ना तो कायद-ए-आज़म की तस्वीर है, ना इलामा इकबाल साहब की तस्वीर है, और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उस जगह के ऊपर बानी PTI इमरान खान साहब की तस्वीर वहाँ पर मौजूद है। और तो और वहाँ पर जो पाकिस्तान का झंडा जो है ये एक लाजमी होता है वहाँ पर हर किसी ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर जो है वो, चल ये लफ्ज़ दोबारा कर लेता। जैसा कि आप जानते हैं कि हर ऑफिस के अंदर जो है वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो ज़रूर होता है, और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा का झंडा और साथ साथ PTI का झंडा जो है वहाँ पर रखा गया। ये भी हो सकता है कि ये एक वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और अगर उनको ट्रैप किया गया है, उनको नहीं पता लगा अपने इर्द गिर्द। वैसे जब इंसान अपने ऑफिस में जाता है तो सबसे पहले अपनी नज़र जो है वो अपने इर्द गिर्द अपने कमरे के अंदर ज़रूर जो है वो डालता है और देखता है कि यहाँ पर क्या चीज़ है और किस तरह से रखी गई है और किस तरह से मेरा तासुर जो है वो बाहर जाएगा। ये चीज़ें देखना जो है वो बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्होंने बेध्यानी में आके जो है वो देखा नहीं है और किसी और ने इस तरह से रख दिया है। दो तरह के सवालात उठ रहे हैं। एक तो ये उठ रहा है कि क्या वो ये ऐलान करना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने बानी PTI को किसी ने नहीं छोड़ा तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, या फिर उनको ट्रैप किया गया। ये दोनों चीज़ें हैं। अब देखते हैं जैसे ये चीज़ें ट्रोल हो रही हैं, देखते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जो है वो इस पर अपना क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह से जवाब देंगे। मेरा ख्याल है वो उनको सॉरी कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने ना देखा हो, ना उनका ध्यान गया हो, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हम जो है वो नज़रअंदाज भी कोई नहीं करेगा और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है। अब देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या जो है वो डेवलपमेंट सामने आती है। जैसे ही आई हम आपको ज़रूर बताएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।